गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आई होप सो अच्छे होंगे। ठीक है, इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई ब्रेक ना हो उसके लिए हम कंटिन्यू लगे हुए हैं और आई होप सो आप भी अपनी स्टडी को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्लानिंग प्रोसेस की तरफ। प्लानिंग हमने सीख लिया था कि व्हाट इज द प्लानिंग, क्या होती है प्लानिंग, क्या होती है भाई। कुछ भी काम करने से पहले आप उस काम के बारे में सोचें, दैट इज द प्लान। इट इज द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल डेली लाइफ। डेली लाइफ में कुछ आप करने जा रहे हो उससे पहले उसके बारे में सोच लेना, दिस इज द प्लान। ठीक है, अगर मैं बात करूं साइंटिफिक टूल्स की कि मैं क्या व्हाट इज द हाउ द सेंटेंस फ्रेमिंग ऑफ द प्लानिंग, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल था प्लानिंग इज द ब्रिज व्हिच इज डिसाइडेड वेयर वी वांट टू स्टैंड एंड वेयर वी वांट टू गो। वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी वांट टू गो, कहां पर हम खड़े हैं और कहां पर हम जाना चाहते हैं। प्लानिंग इज द आर्ट टू सी फ्यूचर। प्लानिंग क्या होता है? एक आर्ट होती है फ्यूचर को सी करने की। और इसमें मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे, WHW। प्लानिंग इज डिसाइडेड व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाई whom टू डू। क्या करना है, कैसे करना है और किसके थ्रू करना है। मैं क्या करना चाहता हूं, उस काम को करने के लिए मुझे किसकी किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी और वो काम कैसे होगा, दिस इज द प्लानिंग। अब मैं प्लानिंग के मैंने आपको पॉजिटिव भी बता दिए थे, प्लानिंग के थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर भी बता दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में। प्लानिंग पार्ट सेकंड में आप जाके चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। व्हाट इज द प्लानिंग प्रोसेस? किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहली चीज तो प्रोसेस का होता है। प्लानिंग कंप्लीट हो गया आपको, प्लानिंग आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोसेस। प्लानिंग मुझे कंफर्म है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है? इट इज अ करेक्ट वे ऑफ डूइंग द एनी वर्क। ये एक किसी भी काम को करने का सही रास्ता जो होता है वो कहलाता है प्रोसेस। जैसे मुझे अगर चाय बनानी है तो उसका सही प्रोसेस क्या होगा? आई शुड टेक द बाउल, मैं एक फ्राई पैन लूंगा या फिर एक बाउल लूंगा, देन आई पुट इन वाटर और मिल्क, whatever how you prefer. Are you some types of people who definitely want to the black tea and which is necessary for tea, and कुछ लोग होते हैं जो भाई उनको white tea चाहिए तो उनके लिए होता है। तो एक प्रोसेस जो होता है, जो सही प्रोसेस होता है वो ये होता है कि किसी भी काम को करने का करेक्ट वे ऑफ मैनर, इट्स कॉल्ड प्लानिंग, इट इज कॉल्ड प्रोसेस। वो क्या कहलाता है? आपका प्रोसेस कहलाता है। अब उस प्रोसेस को मैं अपने प्लानिंग से जोड़ दूं कि प्लानिंग क्या होता है। सबसे पहले प्लानिंग में आपको क्या चाहिए कि आपको पहले तो एक अपना गोल डिसाइड करना है, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या करने जा रहे हैं। ये मत सोचिए पहले कि कैसे होगा, पहले ये सोचिए क्या करने जा रहे हैं। यानी सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी सेट द गोल। गोल सेट करिए, थिंक करिए कि आपको कहां पहुंचना है, क्या करना चाहते हैं आप। नेक्स्ट ऑप्शन है डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस दैट मींस, प्रेमिसेस का मतलब यहां पर एरिया नहीं होता है, प्रेमिसेस का मतलब होता है सेकेंडरी ऑप्शन। यानी आपके पास जो अल्टरनेट ऑप्शन है उसको डेवलप करिए, उसको डेवलप करिए। क्लियर हो गया? डेवलपिंग प्रेमिसेस यानी प्लानिंग डिपेंड ऑन द फ्यूचर। प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचर पर डिपेंड होता है एंड फ्यूचर इज द अनसर्टेन। जो फ्यूचर होता है वो आपका वो अनसर्टेन होता है। मुझे नहीं पता है कि 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता है कि आने वाले नेक्स्ट कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। मैंने सिर्फ प्लान किया है कि अगर हाँ ये चीजें ऐसे चलती रहेंगी तो मैं वो कंटिन्यू करूंगा, लेकिन क्या एग्जैक्टली प्लानिंग क्या गारंटी ऑफ सक्सेस है कि गारंटी होगा? नहीं। प्लानिंग इज द ऑलवेज डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड द फ्यूचर। फ्यूचर पे और सिचुएशन पे डिपेंड होता है कि क्या आपका सिचुएशन उस अकॉर्डिंग है जिस अकॉर्डिंग आपने सोच के प्लान बनाया था। अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है तो उसको आप सुधार सकते हैं। डेवलपिंग प्रोमिसेस यानी मेक द एजम्पशन। एक मैनेजर शुड बी टेक द एजम्पशन एंड एजम्पशन मस्ट बी कंसीडर द गोल। जो एजम्पशन होता है, मेक एजम्पशन, आप एजम्पशन करिए एंड एजम्पशन विच इज क्लियरिफाई द गोल ओरिएंटेड। जो आपका एजम्पशन होना चाहिए वो गोल से रिलेटेड होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपने जो गोल डिसाइड किया है उस काम को करने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं। मुझे कोई फाइल कहीं भेजनी है तो मे बी आई शुड प्रिफर मेल, आई शुड प्रिफर व्हाट्सएप थ्रू पीडीएफ, मैं प्रिफर पीडीएफ थ्रू व्हाट्सएप। मैं पीडीएफ भेज सकता हूं व्हाट्सएप के थ्रू। क्लियर हो गया है? मे बी मैं ट्राई कर सकता हूं मेल के लिए, मे बी आई सेंड कोरियर, मैं कोरियर भेज सकता हूं। मे बी आई शुड, मे बी आई विल ट्राई टू, आई शुड डायरेक्टली सबमिट टू
एनी प्लेस वेयर वी वांट टू सबमिट द डॉक्यूमेंट। हम हो सकता है कि हम डायरेक्ट खुद जाकर अपनी फाइल को वहां पहुंचा दें जहां हम देना चाहते थे। तो मैंने क्या किया, अपने कोर्स ऑफ एक्शन में, यानी मेरा गोल क्या था, फाइल पहुंचाना था, ठीक है। मैंने अजम्पशन किया है कि इस तरीके से मैं अपनी फाइलों को पहुंचा सकता हूं, मतलब मेरी फाइल इतने दिन में पहुंचनी चाहिए, ये मेरा अजम्पशन हो गया है। थर्ड, आइडेंटिफाइंग द कोर्स ऑफ एक्शन, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मैंने उस काम को करने के लिए कितने अल्टरनेट कोर्सेज हो सकते हैं, अल्टरनेट तरीके कितने हो सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकता हूं, मेल के थ्रू भेज सकता हूं, कोरियर कर सकता हूं, या बाई हैंड मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। ये 4 हो गए हैं आपके अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी आप जो मैंने वो 4 तरीके चुने हैं विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड 4 वे ऑफ डूइंग द वर्क। अब उनमें से मुझे इवेल्युएट करना है कि कौन सा मेथड यूज करके मेरे लिए वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। मेल क्या मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्या व्हाट्सएप मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा, बाई हैंड मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा, या फिर बाई कोरियर मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस विच इज इवेल्युएट द अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। जो आपने आइडेंटिफाई किया है, जो आपने काम करने के तरीके को सोचा है, उसको इवेल्युएट करना, उसको समझना, उसके बारे में उसका रिजल्ट निकालना, रिजल्ट का एजम्पशन करना क्या क्या हो सकता है, वो हो जाता है आपका इवेल्युएट अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, अब आपने चारों कोर्स को आपने, यानी चारों मेथड ऑफ द वर्किंग आपने आप क्या कर लिया, इवेल्युएट कर लिया। अब उसमें से सबसे बेटर आपके लिए जो है उसको सिलेक्ट करिए, उसको सिलेक्ट करिए। नेक्स्ट, इंप्लीमेंट द प्लान। आपने एक मेथड सेलेक्ट कर लिया कि नहीं मुझे अब व्हाट्सएप के थ्रू भेजना है, तो अब उसको इंप्लीमेंट करिए। ये नहीं, अभी तक यहां तक क्या था, यहां तक हमने सिर्फ थिंकिंग किया था, यहां तक हमने क्या किया था, सिर्फ एक मेंटल कंडीशन किया था। यहां था मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं प्लान है, मुझे फाइल भेजनी है, मैंने व्हाट्सएप ओपन किया है, व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है, और मैं उसको क्या कर रहा हूं, जिसको भेजना है उसके कांटेक्ट में उसको सेंड कर रहा हूं। वही हो गया आपका इंप्लीमेंट द प्लान। और लास्ट में है फॉलो अप एक्शन, क्या वो फाइल उस तक पहुंची या नहीं पहुंची। फॉलो अप एक्शन, क्या गया या सर्वर एरर तो नहीं रह गया, या जो मेथड हमने सेलेक्ट किया था उस प्लान पे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस चीज को कंसीडर कौन करेगा, फॉलो अप एक्शन। चलिए अब ये तो पूरा आपका प्लानिंग प्रोसेस का डायग्राम हो गया है। अब 1 बाय 1 एक एक एक्शन को हम बारीक से समझते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यानी जो आपके प्लानिंग प्रोसेस थे उसको 1 बाय 1 अब चेक करते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती हैं। पहला है सेटिंग ऑफ द टीम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप क्या करने जा रहे हैं प्रोसेस का। जैसे अगर आपका प्लानिंग चाय बनाने की, लेकिन चाय बनाने की आपकी प्लानिंग है, लेकिन सबसे यानी जब आपने प्लानिंग किया तो डिसाइड भी तो किया कि आपको बनाना क्या है। चाय बनाना है, कॉफी बनानी है, रूह अफ़ज़ा बनाना है, या फिर क्या बनाना है। यानी यू हैव टू डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू अचीव, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, ये आपको पहले से डिसाइड करना चाहिए। वही कह रहा है सेटिंग ऑफ द टीम। फाइनल डेस्टिनेशन वेयर वी वांट टू गो, यानी आपको एक डेस्टिनेशन पता करनी होगी। आपको यू हैव टू डिसाइड द डेस्टिनेशन वेयर यू वांट टू गो। आपको एक डेस्टिनेशन बनानी पड़ेगी, आपको अपना एक गोल बनाना पड़ेगा जहां पर आप जाना चाहते हैं। क्लियरली डिफाइंड एंड अचीवेबल, और आप जो प्लान बना रहे हैं, यानी जो आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। यानी अगर आपने डिफाइंड किया हुआ है कि नहीं मुझे अपनी सेल्स 3000 यूनिट तक लेनी चाहिए, 3000 यूनिट तक चाहिए, तो वो क्लियरली डिफाइंड है कि नहीं मुझे एनी हाउ आई वॉन्ट माई सेल 3000 यूनिट। मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नहीं 3000 हो गया तो भी चल गया, 4000 हो गया तो भी चल गया, 2500 हो गया तो भी देख लेंगे, ऊपर नीचे नहीं। प्लानिंग इज अ डिसाइडेड विच इज अ क्लियरली डिफाइंड द गोल। प्लानिंग डिसाइड करता है जो कि आपके गोल को क्लियरली डिफाइन करता है। और एक सबसे बड़ी चीज जो आपने डिसाइड किया है वो अचीवेबल होना चाहिए, यानी वो अचीवेबल होना चाहिए मींस कि जो आपने डिसाइड किया हो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। ये नहीं कि मैंने कोई सेल्स की टीम बनाई हुई है और मैं उनसे चाहता हूं कि नहीं आप 50,000 की मुझे जो है सेल्स चाहिए मार्केट में, लेकिन मैं प्रोड्यूस कितना कर सकता हूं, प्रोड्यूस में सिर्फ 45,000 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा हूं। तो क्या इज इट पॉसिबल कि हमारी सेल्स टीम 50,000 का क्या मुझे बैकअप दे पाएंगे,
50,000 का मुझे ऑर्डर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। वही चीज कह रहे हैं कि प्लानिंग जो होगी वो आपकी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए और अचीवेबल होनी चाहिए, विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, यानी आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होनी चाहिए। कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉय, जब आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो तो आपको अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना चाहिए कि यानी जो आप प्लानिंग बनाने जा रहे हैं, जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है, क्या वो एम्प्लॉयों से भी मतलब रखता है कि नहीं। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं ना, तो यू शुड टेक द प्लान, यू शुड टेक द इनोवेटिव आइडियाज फ्रॉम द एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय जब कंसल्ट करेंगे तो एम्प्लॉय से आप इनोवेटिव आइडियाज ले सकते हैं। और अगर एक बार आपने वेलकम टू इनोवेटिव आइडिया चालू कर दिया तो डेफिनेटली आपके लिए वो एक बेहतर कंडीशन होती है। लेकिन एक बार जब आपने प्लान बना लिया उसके बाद आपके आइडियाज कितने भी अच्छे हैं वो मैटर नहीं करते हैं। यही एक मेरिट भी है प्लानिंग की कि इट इज प्लानिंग इज द ऑलवेज इनिशिएट द या इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज को इनिशिएट करता है, बट बिफोर द ड्रॉ द प्लान, प्लान को ड्रा करने से पहले। एक बार अगर आपका प्लान ड्रा हो गया है, प्लानिंग इज द रिजिडिटी, प्लान जो होता है वो बहुत कठोर भी होता है। अगर प्लानिंग प्रॉपर तरीके से ड्रॉ हो गई तो जैसे बताया गया वैसे ही चलना है और उसी रास्ते पर चलना है। What ऑर्गेनाइजेशन वांट टू गो, ऑर्गेनाइजेशन हमसे क्या चाहता है, यानी जो आपने गोल ऑब्जेक्ट, जो आपने गोल डिसाइड किया है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, और कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉय से भी कम्युनिकेट करना चाहिए। मे बी यू शुड गेट द इनोवेटिव आइडिया। सेकेंड ऑप्शन, डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस सबसे अच्छा होता है क्योंकि अकाउंट का जो प्रेमिसेस है और जो इसका प्रेमिसेस है बोथ आर द डिफरेंट। हियर प्रेमिसेस मींस, अकाउंट में प्रेमिसेस मींस हो जाता है आपका एसेट्स, बट यहां प्रेमिसेस का मतलब हो गया है एजम्पशंस, यानी आपने जो सोच रहे हैं वो आपका एजम्पशन है। प्लानिंग इज द ऑलवेज डिपेंड ऑन द फ्यूचर, या कंसर्न अबाउट द फ्यूचर। जो प्लानिंग होता है वो हमेशा फ्यूचर को कंसर्न करता है, एंड फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। फ्यूचर जो होता है वो हमेशा अनसर्टेन होता है। जो मैनेजर होता है, एक अच्छा मैनेजर होगा, वो मैनेजर रिक्वायर द एजम्पशन ऑन फ्यूचर। मैनेजर जो होगा वो फ्यूचर का एजम्पशन करेगा कि हाँ हो सकता है कि फ्यूचर में ये चीजें ऐसे हों, और इसी एजम्पशन को हम बोलते हैं प्रेमिसेस। यानी आप अपने प्रेमिसेस को बढ़ाइए, यानी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उसके ऑप्शन आप अपने पास रख के चलिए। बरसात हो गई तो इस तरीके से काम कर लेंगे, धूप ज्यादा हो गई है तो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में काम कर सकते हैं, इवनिंग में लेट शिफ्ट काम कर सकते हैं, विंटर का सीजन है तो काम मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट शुरू कर सकते हैं। तो ये जो फ्यूचर का जो एजम्पशन होता है उसको कई सारे एजम्पशन में बांटिए, यानी कई सारे एजम्पशन थे कि अगर एक प्लान आपका फेल होता है तो फिर दूसरा प्लान आपके लिए रेडी रहे। और जो ये प्रेमिसेस होते हैं ना, जो ये एजम्पशन होते हैं, इन्हीं के ऊपर पूरा प्लान ड्रा होता है कि अगर इस सिचुएशन में ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, इस सिचुएशन में ऐसा नहीं हुआ तो हम ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? डेवलपिंग प्रेमिसेस एंड द सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तब तक इसको नोट कर लीजिए। चलिए अपने हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आगे जल्दी से 2-3 पॉइंट और बचे हैं, उन्हें भी जल्दी से हरी अप देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको करना क्या है, आपने अपने प्रेमिसेस एजम्पशन आपने डेवलप कर लिए हैं कि कितने एजम्पशन हो सकते हैं, कितना क्या क्या चीजें हो सकती हैं इन फ्यूचर में, वो सारे आपने एजम्पशन कर लिए कि अगर ये पॉसिबल चीजें इन फ्यूचर में हो सकती हैं, दैट कॉल्ड प्रेमिसेस। अब आते हैं फाइंड और आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी जो आपने प्लान डिसाइड किया हुआ है ऑलरेडी, पहला ऑप्शन, जो आपने पहला प्लान डिसाइड किया हुआ है, जो आपने फाइनल डेस्टिनेशन डिसाइड किया है, उसको करने के लिए कितने बेस्ट मेथड हो सकते हैं। वही चीज कह रहा है, मैनेजर नीड टू आइडेंटिफाई वेरियस अल्टरनेटिव एक्शन ऑफ अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। आपके एटमॉस्फेयर में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने जो फाइनल डेस्टिनेशन डिसाइड किया है उस काम को करने के लिए कितने एक्शन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक काम करने के कई तरीके हो सकते हैं, आपने जितने भी तरीके उसके हो सकते हैं आपने उनकी एक लिस्ट बना ली है। आगे बढ़ते हैं, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आप आगे लगा सकते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, दैट मीन्स it is a necessary to evaluate the positive and negative aspect, यानी जो आपने अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन आपने जो आइडेंटिफाई किया है, आप हर एक अल्टरनेट एक्शन का आप पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखिए और निगेटिव एस्पेक्ट भी देखिए।
जिसके पॉजिटिव एस्पेक्ट सबसे ज्यादा है और जिसके नेगेटिव सबसे कम है, आप उसी प्लान को कंसीडर कर लीजिए। कौन कौन से आपके इवैल्यूएट में ऑप्शन सकते हैं भाई, इस जो आपके अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, हर एक प्लान का कॉस्ट कितने हैं, हर एक प्लान के बेनिफिट कितने हो सकते हैं, उसको इवैल्यूएट करना नंबर 4 पॉइंट है आपका। और आपका 5th पॉइंट है सिलेक्शन एंड अल्टरनेटिव। यानी यहां दोनों पॉइंट में आपकी थिंकिंग चल रही थी, यहां पर आप सर्वे टाइप काम कर रहे थे, यहां पर आपका रियल पॉइंट डिसीजन है, यानी किस अल्टरनेट एक्शन को, किस मेथड को यू आर गोइंग टू यूज, यू विल गोइंग टू यूज। ठीक है, रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये आपके जो है टेस्टिंग पॉइंट का रियल पॉइंट है, डिसीजन लेने का रियल पॉइंट है। बेस्ट प्लान अडॉप्ट एंड इंप्लीमेंटेड। ठीक है, जो भी बेस्ट प्लान होगा एमंग ऑल, ठीक है, जितने भी आपने अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किए हैं उसमें से जो बेस्ट होगा आप उसको फिक्स करेंगे, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसी पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, उसी को इंप्लीमेंट करेंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा ये मेथड ही बेस्ट रहता है? तो आपने 4th पॉइंट में आपने अल्टरनेटिव को क्या किया था, जितने भी आपके अल्टरनेटिव एक्शन थे आपने उनको इवेल्युएट किया था। तो जिसके पॉजिटिव पॉइंट सबसे ज्यादा हो और जिसके नेगेटिव एस्पेक्ट सबसे कम है वही हमारा बेस्ट मेथड होगा। क्लियर हो गया है? नोट कर लीजिए, फिर बचे हुए दोनों पॉइंट को समझा देता हूं। नोट कर लीजिए। चलिए, बचे हुए अपने लास्ट 2 पॉइंट प्लानिंग प्रोसेस के। हमने यहां तक डिसाइड कर लिया है कि हमें कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, यानी मुझे कौन सा मेथड यूज करना है, सेलेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, रियल डिसीजन पॉइंट मेकर एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जो भी आपके बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है अमंग द ऑल एक्शन, उनको आप क्या करेंगे, टेक अवे करेंगे, उनको अपने पास लेंगे, उनको इंप्लीमेंट करेंगे प्लान में। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं इंप्लीमेंटिंग द प्लान। जो एक्शन आपने सेलेक्ट किया है उसको प्लान पर इंप्लीमेंट करिए। दैट मींस डायरेक्शन प्रोवाइडेड, यानी आपने एक्शन डिसाइड कर लिया कि आपने तरीका आपने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया। देन अगेन डायरेक्शन प्रोवाइडेड थ्रू प्लानिंग आर कन्वर्टेड इनटू एक्शन, यानी जो आपने मेथड यूज कर लिया है, जो आपने मेथड डिसाइड कर लिया, जो मेथड आपने सेलेक्ट कर लिया है, उसको प्लान के थ्रू आप उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करिए। यानी जो आपने पहले प्लानिंग की हो, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव जो आपका था, आपने प्लानिंग डिसाइड कर लिया, तो उसके थ्रू आप क्या करेंगे, डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे कि नहीं काम कैसे हो रहा है, काम कैसे किया जाएगा। यानी आप एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। आपने मेथड डिसाइड कर लिया, आपने सेलेक्ट कर लिया है मेथड कि हमें इस मेथड से काम करना है, तो उस मेथड के अकॉर्डिंग आप अपने एम्प्लॉय को डायरेक्शन देंगे ताकि आपका जो प्लान है इट टर्न इनटू रियलिटी। प्लान कन्वर्ट इनटू रियलिटी वही चीज है कि ताकि आपका प्लान जो हो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो पाए। एंड देन अगेन यू आल्सो नो द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेसेसरी एक्शन, यानी इसके बाद आपको आपके प्लान तक पहुंचने के लिए, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कौन कौन से आपके रिक्वायरमेंट आएंगी, कौन कौन से आपके नेसेसरी एक्शन है जो आपको लेने पड़ेंगे, वो सारी चीजें आपको इसके थ्रू बता दी जाएगी। लास्ट ऑप्शन आपका है फॉलो अप एक्शन। अगर आपने किसी को काम करने के लिए दे दिया है तो सिर्फ काम वहां तक खत्म नहीं होता है कि काम वो करके देगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस काम को कंटिन्यू मॉनिटर भी करते रहिए कि जो वो काम हो रहा है वो प्रॉपर्ली आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो आपने काम दिया उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। तो हम तो काम बता के चले गए, काम जिसका मन था उनका वैसे अपने मन से कर रहे हैं, तो क्या वो आपके सही प्लानिंग है? नहीं। आप उनको फॉलो अप भी करते रहिए, क्या वो जो काम कर रहे हैं वो सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन वही है आपका फॉलो अप एक्शन। कीप आई ऑन द एम्प्लॉयज एक्टिविटीज, आप अपने एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज पर हमेशा नजर बनाए रखिए ताकि जो उनकी एक्टिविटीज है वो प्रॉपर्ली गोइंग अकॉर्डिंगली टू प्लान है कि नहीं। जो उनकी एक्टिविटीज है, जो वो काम कर रहे हैं वो प्लान के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं कि नहीं। अगर प्लान के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो एज गुड एज बेटर, लेकिन अगर प्लान के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे हैं तो यू हैव टू सजेस्ट देम, यू हैव टू सुपरवाइज देम। क्लियर? ये 7 पॉइंट आपके हैं प्लानिंग प्रोसेस के, इनको नोटेड डाउन कर लीजिए, इनको थोड़ा सा लर्न भी कर लीजिए। ये आपके केस स्टडी में आपके आने वाले बहुत सारी हेल्प करेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल।